हरतालिका तीज के व्रत का मिश्रा जी की हरतालिका शिव महापुराण कथा में उन्होंने पहले ही समस्त चीज़ों की जानकारी दे दी थी, जिसमें क्या सामग्री आवश्यक रूप से प्रत्येक सुहागिन महिला को अपने जीवन में पति बच्चों की लंबी आयु, धन संपदा, वैभव प्राप्ति के लिए रखना है। पूजा विधि, उद्यापन के नियम, व्रत के दिन के नियम संपूर्ण रूप से विदित करवा दिए थे। वही इस वीडियो में आप सभी को जानने समझने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिए कैसे आप सभी को इन वस्तुओं को जरूर से पूजा सामग्री में रखना है। गुरुजी जैसे हमेशा हम सभी को पूजन करवाते हैं, शिव पूजा भले ही सावन की हो, उस तरह से जो है आप सभी को बताने का प्रयत्न किया जाएगा। संपूर्ण नियम जिन चीज़ों की गुरुजी हम सभी को हमेशा जानकारी देते हैं, ताकि आपके नियम, पूजा, उपाय पूर्ण रूप से फल दे और परिवार आपका उन्नति करे। तो सबसे पहले इस पूजा में आप सभी जानते होंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया जाता है, और यही माता पार्वती ने किया था। सबसे पहली सामग्री, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री यही है। मैंने एक तांबे की जो पीतल की कटोरी आती है ना, वही तांबे की कटोरी के ऊपर रख लिया है। उसके नीचे से आपको काली जो कटोरी दिख रही है वह पीतल की कटोरी है, जिसे मैंने उल्टा कर लिया है। यह बाहर की तरफ काली है, तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। तो आप सभी आवश्यक रूप से कोशिश करें मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा गमले में ही थोड़ी सी मिट्टी ले लें, कहीं विशेष स्थानों से नहीं ला सकते। एक बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग जरूर से बिठा लें। आप चाहें तो इनके साथ गौरी गणेश जी को, अर्थात गौरी माता और गणेश जी को भी विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो शिव पूजा में इस दिन जो है पार्थिव शिव पूजा का, अर्थात जो माटी से बने हुए शिवलिंग हैं उनका विधान है। और आप चाहें तो मौली से गौरी गणेश बना सकते हैं, नहीं तो फोटो प्रतिमा में भी यह लोग विराजमान होते हैं। तो इस तरह से सामान्य यह सबसे प्रथम सामग्री है और आवश्यक है। आप चाहते हैं पूरे साल भर सुख प्राप्त हो, तो आप सभी को सबसे पहले यह चीज़ पूजा में जरूर से रखनी है। आपने गुरुजी की जब भी वह पूजन कराते हैं तो आपने देखा होगा गुरुजी हमेशा 2 दीपक रखवाते हैं, तो वही आप सभी को 2 दीपक आवश्यक रूप से रखने हैं। प्रथम दीपक अखंड दीपक के रूप में होता है, जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है और संपूर्ण हमारी पूजा पाठ को करने वाला होता है, तो वह आपको लेना है। और एक आपको सामग्री में आवश्यक रूप से कलश रख लेना है। कलश के मुख पर आप सभी मौली बांध लें, इस पर स्वास्तिक बना लें। कलश पर आप सभी पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, स्टील नहीं लीजिएगा, माटी का भी ले सकते हैं। साथ ही कलश के अंदर आप एक जो है हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा चावल और फूल, और साथ ही थोड़ी सी दुर्वा, 5 चीज़ें जरूर से डाल दीजिएगा। उसके मुख पर पूर्ण पात्र कहा जाता है जिसे वह रख दीजिएगा, और 5 कम से कम आम के पत्ते रख दीजिएगा। यह हो गई कलश स्थापना की पूरी जो सामग्री होती है। ठीक है, अब सामग्री देख लीजिए। दूसरा दीपक जो कि पूजा के काम में आएगा, साफ स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप माला जाप करते हैं या महादेव को समर्पित करने के लिए रुद्राक्ष इस दिन शुभ माना जाता है, तो वह रख लीजिए। चंदन, धूप, फल, मौसमी जो आपके पास हो जाए, ड्राई फ्रूट, या आप महादेव के निवृत्त कुछ भी खीर, पुए, पूड़ी, पकवान बनाना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में जैसा चलन है, रिवाज है, तो वह भी रख लीजिएगा। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति मनोकामना में सहायक होता है। साथ ही पूजा की थाली में आवश्यक रूप से हरतालिका तीज पूजा है, तो आप सभी को पूजा जहाँ पर करेंगे ना, वहाँ पर कम से कम 5 फूलों की माला, जो कि महादेव माँ गौरी की पुत्रियों के स्वरूप के रूप में जानी जाती है, फुलेरा 5 फूलों का कम से कम सुंदर भाव से सजाना है। उनके दर्शन से ही, उनका पूजन कर लेने से ही, उनका स्पर्श कर लेने से ही मनोकामना पूर्ति हो जाती है, विवाह के योग बनते हैं। आपके यहाँ पूजा का रिवाज नहीं है तो भी आप सभी किसी शिव मंदिर में जाकर ये घर पर इस दिन फुलेरा जरूर से बांधे। तो उसके लिए 5 फूलों की माला आप बना लीजिए। कपूर इत्यादि जो पूजा की सामग्री होती है, यह मौली वस्त्र रूप में हम समर्पित करते हैं महादेव, माँ पार्वती, समस्त शिव परिवार को, तो वह रख लीजिएगा। 2 जनेऊ गणेश जी महाराज के लिए और महादेव के लिए बड़ी पूजा है, और साथ ही 2 सुपारी भी जरूर से रखिएगा। यह सभी जो है किसी भी पूजा की दुकान में आराम से मिल जाती हैं और मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। बड़ी पूजा है तो करिएगा। इत्र आप सभी देख पा रहे होंगे, यह है लाल चंदन, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। यह है पीला चंदन के अलावा एक केसर चंदन आता है, वह है, और साथ ही यह पीला चंदन है। 3 तरह के चंदन मैंने लिए हैं जो हमेशा शिव पूजा में घर पर प्रयोग में होते हैं, तो आप सभी को यही लेने हैं।
ठीक है, यह बात हो गई। आप पंच फूलों के अलावा अर्थात फूलों की 5 फूलों की माला के अलावा आप सभी अन्य अलग से महादेव के भी ले सकते हैं, फूलों की माला माँ गौरा के लिए भी ले सकते हैं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, हमारे गुरुजी कहते हैं, शिव महापुराण में वर्णित है, बड़े स्वरूप में करेंगे तो वह बड़े स्वरूप में हो जाएगी, सक्षम अर्थात संक्षिप्त स्वरूप में करेंगे तो वह संक्षिप्त स्वरूप के रूप में हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी मंडप इत्यादि सजा लीजिए और फूल जो है महादेव इत्यादि के लिए और पूजा के लिए भी रख लीजिएगा। आप इसमें जो है काउंट ना कीजिए कि मैं कितने फूल रखूं, कितनी बेलपत्र रखूं, जितनी आपको जो है समझ में बैठे उतने फूल और बेलपत्र रख लीजिएगा। गुरुजी का उपाय कि 5 जो है पेड़ों की पत्तियां मनोकामना पूर्ति का उपाय उन्होंने बताया था। इस दिन आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शिवलिंग पर आपको जरूर से समर्पित करना है। यह सामग्री हो गई। अब बात आती है सुहाग की सामग्री की। बिछिया जो है सुहाग की सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो कम से कम आप सभी को 1 जोड़ी बिछिया दान करने के लिए नई जो है चांदी की ला सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आप सामान्य चूड़ी और बिछिया जरूर से लेकर आएँ। ब्लाउज पीस 1 आप अपने लिए रखिएगा, 1 माता गौरा को आप सभी समर्पित किया। हालांकि ये सबसे पहले सभी चीज़ें समर्पित की जाएंगी माता रानी को। आप साड़ी भी ला सकते हैं, आप चुन्नी भी ला सकते हैं, आपकी इच्छा है। सिंदूर है, मेहंदी है, काजल है, जो कि सभी जो है महत्वपूर्ण पूजा की सामग्री होती है। 16 सामग्री भी अपनी इच्छा अनुसार माता गौरा को समर्पित कर सकती हैं। इसमें से थोड़ा सामग्री आप दान के लिए भेजिएगा सुहागिन ब्राह्मणी को, या घर पर ही सुहागिन महिला को दान कीजिएगा, थोड़ा अपने पास रख लीजिएगा। यह हो गई सभी सामग्री। अब यह सामग्री भी आपकी इच्छा सामर्थ्य है, आप बहुत अधिक भी रख सकते हैं सुहाग की सामग्री दान करने के लिए, कम भी रख सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। साथ ही चावल आप सभी को अष्टदल बनाने के लिए अर्थात एक ढेरी बनाने के लिए जिसके ऊपर आप कलश स्थापित करेंगे, थोड़ा सा आपको जो है संकल्प लेने के लिए गुरुजी हमेशा बताते हैं ना, इसमें संकल्प का जल आ जाएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वह रख लीजिएगा। और साथ ही सभी बाजार से लाई हुई चीज़ों को शुद्ध करने के लिए भी इसमें से पानी आपको काम में आ जाएगा। तो इसमें संकल्प लेने की विधि क्या है, पूजा की सभी जानकारियाँ मैंने आपको पहले ही वीडियो दे दिया है, आप कहेंगे तो वह वीडियो आपको दोबारा से मैं दे दूँगी। नीचे जो है एक वीडियो के बाद वह वीडियो है, एंड स्क्रीन में भी आ रहा होगा तो देख लीजिएगा। तो यह होगी आचमन में मैंने पानी भर लिया है। इसके साथ ही आप सभी एक समय का भोजन जरूर से जो है ब्राह्मण के घर पर इस दिन अपनी पूजा को संपूर्ण करने के लिए उसमें कुछ रुपए, सुहाग की सामग्री, एक समय का सूखा भोजन जरूर से भेज दीजिएगा, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और सफल माना जाएगा। अब यह पूजा की संपूर्ण सरल सी सामग्री मैंने आपको बताई, समझाने का प्रयास किया, कैसे आपको शिव पूजा करनी है, कैसे करनी है, कौन सी सामग्री रखनी है। फिर भी इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कुछ और चीज़ें रखना चाहते हैं तो अत्यधिक शुभ है। जैसे कि पंचामृत में यहाँ पर जब यह वीडियो बना रही थी तो भूल गई थी, जब पूजा वीडियो मैंने जो है शिव जी की थी तब मुझे याद आया था, तो मैंने बना लिया था। पंचामृत जरूर से बनाइएगा, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, तो आप सभी को वह भी ज़रूर से रखना है। साथ ही आंकड़े के फूल, आंकड़े का जो फूल के साथ साथ आंकड़े का जो फल होता है, और साथ ही आंकड़े की पत्ती, और साथ ही इसके अलावा दुर्वा, यह सभी चीज़ें मनोकामना सिद्धि में सहायक होती हैं, तो ज़रूर से इन चीज़ों को रखिएगा। साथ ही आप सभी छोटा सा कलश देख रहे होंगे, जब हम भोग लगाएंगे ना तो उसके बाद भगवान जी को पानी भी रखा जाता है, उसके लिए है। तो इस तरह से यह संपूर्ण शिव पूजा में आने वाली सामग्री है जो आवश्यक रूप से आप सभी को रखनी चाहिए, इससे समस्त कामना सिद्ध होती है। इस दिन आप सभी को अपनी मनोकामना सिद्धि, अखंड सौभाग्य के लिए, माता गौरा के लिए संभव हो तो हरी चूड़ी और बिछिया जरूर से रखिएगा। सबसे बड़ी सुहाग की निशानी के रूप में बिछिया मानी जाती है। 2 जोड़ी रख लीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा, एक जो है आप सभी दान के लिए भेज दीजिएगा। साथ ही अलग अलग रिवाज है, सरगी लेने का समय जो है वह 4 बजे से पहले पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आप कर लीजिएगा। निर्जल निराहार रहना है, तो पानी भरपूर जो है उसमें पीजिएगा, फल इत्यादि ग्रहण कीजिएगा ताकि आप पूरे दिन आराम से व्रत कर सके। सबसे बड़ा व्रत इसे जाना जाता है और मनोकामना सिद्धि में सहायक है। तो इस तरह से यह सामग्री थी। इसके अलावा आप सभी आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ भेंट रखिएगा। मैं भेंट आपको बताना भूल रही हूँ, 51-21 रुपये जरूर से भेंट रखिएगा। 101 या 501 भी रख सकते हैं, ताकि उसमें से कुछ आप अपनी ननद या जेठानी या सास के पैर लगेंगे तो तब उन्हें जो प्रणाम करेंगे
करेंगे तब उन्हें देंगे। और थोड़ा बहुत चीज़ें जो है हमारे पूजा पाठ में जो गलती हो जाती है, त्रुटि रह जाती है, उनकी पूर्ति के लिए होगा, वह दान के लिए आप भेज देंगे। तो इस तरह से यह संपूर्ण सामग्री आप सभी को जरूर से रखनी है। साफ सुथरा गोलबत्ती का दीपक ले लीजिएगा, साफ शुद्ध गौ माता का घी ले लीजिएगा। पूजा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का लगातार जाप करें और मेरी मनोकामना पूर्ण हो यह प्रार्थना करें, भूल चूक के लिए क्षमा हो। और सरलतम तरीके से भगवान के निवृत्त आप व्रत कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका व्रत पूर्ण होगा, डरने की बात नहीं है। महादेव हैं, वह पूर्ण कराएंगे, विश्वास से करें। कुंवारी लड़की कैसे व्रत करे, इसका वीडियो जल्दी ही आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। मन में कोई भी सवाल हो जाए ना, आपको ऐसे लगे कि मैं इसको कैसे करूं, कहाँ पर त्रुटि है, क्या बात है, तो पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।